नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज यानी कि यूपी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट के बाद जो पूरी प्रक्रिया चलने वाली है, कैसे आपको मेरिट लिस्ट चेक करना है, कैसे आपको वेट लिस्ट चेक करना है, कब आपका काउंसलिंग होना है, काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट क्या होगा और भी जो जरूरी स्टेप्स होंगे या किस स्टेप से आपको गुजरना है, यानी कि पूरा काउंसलिंग से लेकर के एडमिशन तक के प्रोसेस की पूरी प्रक्रिया मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा। यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी आपके मन में डाउट कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे। तो एंड तक अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो कोई डाउट कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। हालांकि वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबको फिर से जो है मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो आपने मेहनत से इतना अच्छा प्रदर्शन किया है तो ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको बधाई, बहुत बहुत आपको बधाई और आगे आप मेहनत करिए। खैर, यूपी कॉलेज की वेबसाइट है। जिन लोगों ने, चूंकि अभी यूजी कोर्स के रिजल्ट्स आए हैं तो यहाँ पे आप सी ऑल पे अगर चेकआउट करके यहाँ पे जो है बीए ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीकॉम, बीए का रिजल्ट आ गया है। यहाँ पे आप किसी भी पीडीएफ पे चेकआउट करके रिजल्ट को चेकआउट कर लेंगे। कहने का मतलब है, लेट्स सपोज कर आपका बीएससी एजी है तो यहाँ पे आपको बीएससी एजी पे टैप करना है। पहले सारी प्रक्रिया को ध्यान समझिएगा, मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हालांकि आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में आपको बताने क्या वाला हूँ। जरा समझिए कि आपको मैं क्या क्या बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई रिजल्ट के बाद कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर स्कोर कार्ड कैसे चेक करना है उसकी जानकारी मैं दूंगा। कट ऑफ जो है कितना गया है, मेरिट लिस्ट कितनी गई है और वेटिंग लिस्ट कितनी गई है, आपके लिए सेफ स्कोर क्या होगा, साथ ही साथ काउंसलिंग की डेट्स क्या है और काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स को लेकर के भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इट्स मीन अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, सब कुछ आप इजीली समझ जाओगे। तो आओ भाई हम शुरू करते हैं एक एक प्रक्रिया को और आपको हम ध्यान से सारी बातें बताने का आपको हम प्रयास करेंगे। अगर आप एंड तक इस वीडियो को देखेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आइए, जो कि यहाँ मैंने पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया है तो डाउनलोड वाले सेक्शन में आकर के आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको चेकआउट कैसे करना है कि आपको ना अपना एडमिट कार्ड निकाल लेना है। आप सामने अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए और एडमिट कार्ड में जो आपका रोल नंबर है उससे मिलान करिए कि क्या आपका मुख्य सूची में, क्या आपका जनरल कैटेगरी में मिल रहा है रोल नंबर, या किसी भी कैटेगरी में अगर आपको रोल नंबर मिल रहा है तो समझिए कि आपका मुख्य सूची में रोल नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो गया है। अगर वेटिंग में तो समझिए कि आपका वेटिंग हो गया है। मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए रोल नंबर लिखा हुआ है 2461-233, इनका फर्स्ट रैंक है जो भी अभ्यर्थी है। अब इनका 2460-548 सेकंड रैंक है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे ऐसा आपको चेक करना है, क्योंकि देखिए अभी स्कोर कार्ड आपका नहीं आया है। स्कोर कार्ड चेक करने का जैसे विकल्प आएगा तुरंत हम आपको एक वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। फिलहाल बस आपको इतना करना है कि आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे मिलान करना है, वो भी आपके एडमिट कार्ड से, ठीक है। तो ऐसे ही आप मुख्य सूची में मिलाएंगे मेरिट लिस्ट में और यहाँ पे आप मेरिट लिस्ट में जो है वेटिंग लिस्ट में मिला लेंगे कि भाई कहाँ पे कितना आपका है, ठीक है। इतना काम आप कर लेंगे। ये पहला काम आपने कर लिया, चलिए भाई अच्छी बात है, आपने काम कर लिया। अब आइए यहाँ पे कटअप को समझते हैं। कटअप को समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेरी बात को गौर से समझिएगा। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हो तो गुड एंड वेल, नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिएगा। वहां मैंने लास्ट वीडियो में मैंने सेफ स्कोर बताया कि कितने मार्क्स तक वाले बच्चों का एडमिशन मिलेगा। हालांकि जब स्कोर कार्ड चेक करने का ऑप्शन आएगा तो आप देख पाओगे कि आपका कितना मार्क्स है, चूंकि अभी वो ऑप्शन नहीं आया है और संभवतः यूपी कॉलेज आज रात तक या कल तक उस ऑप्शन को दे देगा। और ऐसा देखा गया है कि जब रिजल्ट आता है तो मैंने पहले भी आपसे कहा था, अगर आपको वीडियो हमारे याद हो, कि पहले आपकी एक लिस्ट आती है, उसके बाद जो है आपका स्कोर कार्ड चेक करने का ऑप्शन आता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्कोर कार्ड चेक कैसे करेंगे। मान लीजिए अगर आपको याद हो तो जैसा आपने लॉगिन किया था अपने पोर्टल पे, जब आपने फॉर्म भरा था उसके बाद आपने लॉगिन किया था आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, वैसे ही वहीं पे वो ऑप्शन आएगा, लेकिन अभी आया नहीं है। जैसे ही आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अब आइए, हम कट ऑफ मार्क्स को मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, लेकिन फिर से मैं समझाना चाहता हूं। देखिए, मेरिट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जिन अभ्यर्थियों का एडमिशन कंफर्म है, देखिए मेरिट लिस्ट में नाम आने का मतलब होता है कि आपका जो है एडमिशन कंफर्म है। और वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको इंतजार करना होता है। हालांकि मैंने अपने कट ऑफ वाले वीडियो में बताया था कि संभवतः 30 से 40% बच्चों का आराम से एडमिशन हो जाता है। इवन
चूंकि बीए में बच्चों का अप्रोच कम रहता है, बीएससी बायो और मैथ में बच्चों का अप्रोच कम रहता है। इसका रीजन क्या होता है कि बच्चे अलग अलग, चूंकि देखिए अभी सीयूईटी के रिजल्ट्स आने हैं, फिर अलग अलग विश्वविद्यालयों का रिजल्ट आएगा, तो आप जरा सोचिए कि जिस बच्चे को बीएचयू मिल जाएगा, जिस बच्चे को दिल्ली विश्वविद्यालय मिल जाएगा, तो बच्चा यूपी कॉलेज में क्यों पढ़ेगा। इसीलिए वेटिंग लिस्ट के बच्चों को भी आराम से एडमिशन मिल जाता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा उनको पेशेंस बना के रखना पड़ता है, थोड़ा सा इंतजार करना होता है। इवन मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ आज कि यूपी कॉलेज पहले मेरिट लिस्ट की काउंसलिंग करेगा, फिर यूपी कॉलेज आपके वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग करेगा, उसके बाद भी सीटें कुछ बच जाती हैं। हालांकि बीएससी एजी बीकॉम में थोड़ा सा चांस कम होता है, लेकिन अदर कोर्सेज में सीटें बच जाती हैं। तो थर्ड एक काउंसलिंग होती है जो कि संभवतः इस बार 15 अगस्त के बाद होगा, क्योंकि ये जो पहली काउंसलिंग है जो हो जाएगी तो फिर यूपी कॉलेज अपना क्लास शुरू कर देगा 15 अगस्त के आसपास, और उसी के आसपास फिर से आपका सेकंड राउंड का काउंसलिंग भी शुरू होगा। मतलब ये फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग समझ लीजिए, सेकंड राउंड काउंसलिंग भी होगा अगर सीट बचेगा तो। लेकिन हाँ ये है कि मोस्टली बच्चों को एडमिशन मिलता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का जब अलग जो है विश्वविद्यालयों में एडमिशन मिल जाता है तो वो यहाँ से छोड़ देते हैं, इसीलिए उनको जो है मिल जाता है। मतलब ठीक है, तो वेट करना पड़ेगा। वेटिंग लिस्ट में भी बहुत बच्चों को एडमिशन मिलता है, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। देखिए भाई, अब यहाँ पे बीए की कोर्स में मैं बात करूं तो जनरल का अगर मिनिमम, देखिए मैक्सिमम तो 104 नंबर किया है, लेकिन मिनिमम 67 मार्क्स तक गया है कि अगर आपका 67 मार्क्स तक था तो आपका एडमिशन हो जाएगा। एक बार आप स्कोर कार्ड अपना चेक करिएगा। 37 गया ईडब्ल्यूएस में, 56 गया ओबीसी में, एससी में 41 और एसटी में 39 गया है मेरिट लिस्ट के बच्चों के लिए। वहीं अगर हम बात करें वेटिंग में तो अगर आपका 36 नंबर भी रहेगा तो आपका बीए में एडमिशन हो जाएगा। नील का मतलब इस कैटेगरी में बच्चे नहीं है, और यहाँ पे ओबीसी में 27 नंबर तक एडमिशन होगा, एससी एसटी में जो है यहाँ पे बच्चे ही नहीं थे। ठीक है, उसके बाद देखिए हाँ हम बात कर रहे थे बीकॉम की, तो बीकॉम में भी देखिए फर्स्ट राउंड यानी कि मेरिट लिस्ट में क्या हुआ है कि 88 नंबर गया है मिनिमम और 108 नंबर मैक्सिमम चला गया है। साथ ही साथ 71 नंबर गया हुआ है मिनिमम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए यहाँ पे गया हुआ है 77 नंबर मिनिमम, और एससी के लिए 32 और एसटी के लिए 60 नंबर गया हुआ है। अगर वही हम बात करें जो है बीकॉम कोर्स की वेटिंग लिस्ट की, तो 65 नंबर वालों वेटिंग लिस्ट में रहेंगे और उनको चांस मिलेगा। जब मेन लिस्ट वाले बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे तो इनको मिल सकता है। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी 65 गया है, लेकिन ओबीसी में यहाँ पे 61 कर दिया गया है। नील में यानी कि यहाँ पे कोई बच्चे ही नहीं है जो है आवेदन ही नहीं किए गए हैं। अब देखिए बीएससी मैथमेटिक्स की बात समझिए कि 63 नंबर गया है मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 43 गया है, और ओबीसी के लिए 53 गया है, एससी के लिए 26 गया है और एसटी के लिए 36 नंबर गया है मेरिट लिस्ट में। साथ साथ अगर हम बात करें बीएससी मैथमेटिक्स की अगर वेटिंग लिस्ट तो यहाँ पे 27 तक गया हुआ है, बहुत काफी कम कट ऑफ गया है। इसका रीजन ये है कि पेपर अच्छा खासा बना था, पेपर यूपी कॉलेज का अच्छा खासा लेवल का बनता ही है, और इसमें कुछ बच्चे भी नहीं है, और 21 नंबर ओबीसी के लिए गया हुआ है वेटिंग लिस्ट में, और नील का मतलब क्या है कि बच्चे ही नहीं थे। अब हम बायो का और बीएससी का समझते हैं। मैं सब कुछ इस वीडियो में समझाऊंगा, एंड तक अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो सब कुछ आप समझ जाएंगे। अब देखिए बीएससी अगर हम बायोलॉजी की बात कर लेते हैं भाई, तो बीएससी बायो में भी आपका 57 जो है मिनिमम स्कोर है जो है एडमिशन के लिए, 40 नंबर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए है, और 35 मार्क्स जो है यूपी कॉलेज में ओबीसी के लिए बीएससी बायो में मिनिमम कट ऑफ गया है मेरिट लिस्ट में। ठीक है, और एससी एसटी का 30 और 40 करके यहाँ पे गया हुआ है, और जनरल कैटेगरी में 17 भी चला गया है जो है वेटिंग लिस्ट में नील है, और ओबीसी में 22 चला गया है, इसमें बच्चे ही नहीं है। अगर हम बात करें बीएससी की, तो बीएससी में 77 नंबर गया है मेरिट लिस्ट में मिनिमम कट ऑफ, और ईडब्ल्यूएस में 72 गया हुआ है, और इसमें भी ओबीसी में 72 गया हुआ है, और एससी में 54 और एसटी में भी 56 गया हुआ है। और हम अदर स्टेट के बच्चों की बात करें बीएससी में, तो जिनका 72 नंबर मिनिमम भी है उनको यहाँ पे मेरिट लिस्ट में एडमिशन मिलेगा। अब यहाँ देख लीजिए वेटिंग लिस्ट की अगर हम बात करें तो 76 नंबर जो है मैक्सिमम और 64 मिनिमम गया कट ऑफ मेरिट लिस्ट में बीएससी के बच्चों के लिए, और 68 गया है ईडब्ल्यूएस के लिए, ये जनरल का ईडब्ल्यूएस का, ये ओबीसी का 64 है, और एससी एसटी का 38 और 35 है। और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो अगर आपका 66 नंबर आ रहा है तो आप वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, अगर ये बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब मैं आपको था वेटिंग लिस्ट की और मेरिट लिस्ट की कहानी एक बार मैं फिर से समझाऊंगा, हालांकि मैंने बता ही दिया है कि भाई होता यह है कि बच्चे जब छोड़ते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाता है, इतनी बात आप समझ गए। अब आइए हम कुछ और भी बातों पर चर्चा कर लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए अब हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग शेड्यूल का। देखिए काउंसलिंग के शेड्यूल को ध्यान से समझिएगा, वरना आप लोग परेशान रहेंगे। क्योंकि देखिए होता ये है ना कि यूपी कॉलेज में इतनी चीजें शुद्ध हिंदी में रहती हैं, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने इन सब चीजों को देखा हुआ है और 2 से 3 सालों से देख रहे हैं, तो हमारे लिए कुछ चीजें आसान है आपके लिए बताने के लिए। तो यहाँ पे लिखा उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी प्रवेश संबंधित सूचना है, और यहाँ पे देखिए यहाँ कक्षा का नाम मतलब कोर्स का नाम है, जैसे बीएससी, देखिए बीएससी एजी का और बीकॉम की काउंसलिंग पहले दिन है, और 25 तारीख, देखिए 25 तारीख को बीएससी एजी और बीकॉम की काउंसलिंग होगी यूपी कॉलेज में 25 तारीख को। कक्ष संख्या वह
विज्ञान भवन है, ये भी विज्ञान भवन है, ठीक है। तो यूपी कॉलेज की जो काउंसलिंग है, ध्यान दीजिएगा, बीएससी एजी और बीकॉम की जो मेरिट लिस्ट, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इधर जो है मेरिट लिस्ट की काउंसलिंग के बच्चों का डिटेल है और उधर वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग के बच्चों का डिटेल जहाँ पे डिटेल दिया गया। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपका मुख्य सूची में है, मान लीजिए कि आपका बीएससी कृषि, बीएससी एजी या बीकॉम का है, और अगर आपका मेरिट लिस्ट में रोल नंबर आया है, मेरिट लिस्ट में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको यूपी कॉलेज में 25 जुलाई को सुबह आपको पहुंच जाना है 10 बजे। यहाँ पे टाइम मेरे ख्याल से लगता है मेंशन नहीं किया गया, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ सुबह 10 बजे मॉर्निंग में आप 10 बजे यूपी कॉलेज पहुंच जाएंगे काउंसलिंग है, ठीक है। संभवतः आप उससे पहले पहुंच जाएंगे तो और बेहतर होगा, गुड एंड वेल होगा आपके लिए। तो 10 बजे आप जो है काउंसलिंग के लिए पहुंच जाइएगा 25 तारीख को, जिनका मुख्य सूची में मेरिट लिस्ट में नाम है, ठीक है। और साइंस बिल्डिंग में होता है ये काउंसलिंग, तो आपका कक्षा नंबर 15 और 20 रहेगा। हालांकि वहां पे आपको कोई गाइड कर देगा, आप जानते ही हैं कि जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने गए थे तो आपको गाइड किया गया था ना भाई, कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना। तो बस आपको यूपी कॉलेज पहुंच जाना है और बस ये सब डिटेल है कि उसमें आपकी काउंसलिंग होगी। वहीं अगर आपका बीकॉम या बीएससी एजी है, तो अगर आपका वेटिंग लिस्ट में रोल नंबर है, तो आपकी काउंसलिंग 29 जुलाई को होगी, दोनों लोगों की 10 बजे पहुंच जाना है। ये भी आपका साइंस बिल्डिंग होगा, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा काउंसलिंग डॉक्यूमेंट के बारे में, कौन कौन सा काउंसलिंग लगता है, सब कुछ बताऊंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, गौर से इस वीडियो को देखिएगा। हम बात कर लेते हैं बीएससी मैथ बायो की। तो देखिए भाई, बीएससी मैथ और बायो की काउंसलिंग आपकी 26 जुलाई को है और 10 बजे पहुंचना है आपको। जो मेरिट लिस्ट के बच्चे हैं, मेरिट लिस्ट जिनका नाम है और जिनका रोल नंबर है, वही भी साइंस फैकल्टी में साइंस वेटिंग होगा आपका। और जो लोग बीएससी मैथ और बायो के हैं, जिनका वेटिंग लिस्ट होगा, वो 30 जुलाई को जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपका बीए है तो बीए की काउंसलिंग आपकी 27 जुलाई को होगी, जो कि विज्ञान भवन में साइंस बिल्डिंग में। और अगर जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में रहेंगे बीए के, उनकी काउंसलिंग 1 अगस्त को कराई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक बात नोट करके ली गई है और इस नोट में ये बताया गया कि मान लीजिए कि आपका मुख्य सूची में या मेरिट लिस्ट में आपका नाम है और आप किसी भी रीजन से मान लीजिए यूपी कॉलेज नहीं पहुंच पाते हैं, तो यूपी कॉलेज आपको एक और मौका दे रहा है। और वो मौका क्या है कि मान लीजिए लेट सपोज कि आप बीएससी एजी के छात्र थे और आप 25 तारीख को नहीं पहुंच पा रहे हैं यूपी कॉलेज में, तो ऐसे में यूपी कॉलेज ये कह रहा है कि आप जो है 29 तारीख को आकर के सुबह 11 बजे, देखिए सुबह 11 बजे से लेकर के 11:30 के बीच में आकर के काउंसलिंग करा सकते हैं। हालांकि मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि आप प्रयास करें कि काउंसलिंग के दिन ही पहुंचिए, अगर सीट फुल हो गई तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपको अच्छा, चूंकि बीए में मान लीजिए अगर आपको अच्छा सब्जेक्ट नहीं मिला तो फिर कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। या फिर थोड़ा सा होता ये है ना कि अगर आपका लेट एडमिशन होता है तो सेक्शन आपका चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि 2 से 3 सेक्शन बनता है। तो चूंकि सेक्शन 1 वालों का थोड़ा सा भाई प्रायोरिटी पे रहते हैं और जो बच्चे टॉपर होते हैं वो सेक्शन 1 में एडमिशन लेते हैं, मतलब सेक्शन 1 उनका बन जाता है। तो ऐसे में कहने का मतलब है कि अगर आप पहले एडमिशन लेते हैं तो आपको फायदा क्या मिलता है कि आपका सेक्शन सही रहता है, मतलब सेक्शन पहले रहेगा तो प्रायोरिटी बेसिस पे आप लोग हर जगह रहेंगे, हर जगह आपको प्रायोरिटी यूपी कॉलेज मिलेगी। जैसे आपको सोचिए कि मान लीजिए कि पहले 40 बच्चों का एडमिशन हुआ और उनको सेक्शन ए में रखा गया है, ठीक है, और आप किसी रीजन से काउंसलिंग नहीं करा पाए, तो अब जब आप सेक्शन बी में होंगे तो लोग ये सोचेंगे कि आपका सेक्शन बी में है, इट्स मीन कि आपका नंबर कम था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रायोरिटी बेसिस पे रहेंगे, अगर आप पहले एडमिशन कराएंगे तो एडमिशन का मौका मत छूड़िएगा। अगर इन केस कोई इमरजेंसी है तो आपकी मर्जी, बाकी मेरा काम था आपको बताना, क्योंकि खुद मैंने एडमिशन लिया था और मैंने इन सब चीजों को महसूस किया था। इवन जो बीए के अभ्यर्थी है, मैं कहना चाहूंगा कि बीए के जो अभ्यर्थी है, आप विशेष तौर पर आप पहले दिन पहुंचेगा, क्योंकि होता क्या है कि भाई बीए के बच्चे जो मेरिट लिस्ट में जाएंगे, अब जो मेन सब्जेक्ट होगा, जैसे पॉलिटिकल साइंस लेना है आपको, इंग्लिश लेना है, इकोनॉमिक्स लेना है, चाहे हिंदी लेना है, तो जो मुख्य सब्जेक्ट होगा वो सारे बच्चे लेना चाहेंगे। और अगर आप उस दिन नहीं जाते हैं तो आपको मेन सब्जेक्ट नहीं मिल पाएगा, सब्जेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, मतलब कि उसमें सीटें फुल हो जाएंगी, तो दिक्कत होता है। तो कहने का मतलब है कि आप प्रायोरिटी बेसिस पर रहेंगे तभी जब आप पहली लिस्ट में अपनी काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है। और आपका जो एक निगाह होता है ना, जो देखने का लोगों का नजरिया होता है, वो रहेगा कि हाँ टॉपर बच्चा तभी इसका सेक्शन ए नाम है, ठीक है। खैर ये सब बातें थी जो मैंने आपको बताया अपने एक्सपीरियंस से। अब आइए इन सब चीजों को हम लोगों ने समझ लिया है, अब आइए कुछ और बातें की तरफ हम मूव करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, हमने रिजल्ट के बारे में आपको समझा दिया कि भाई रिजल्ट आपका अभी नहीं आया है, जैसे ही स्कोर कार्ड चेक करने का ऑप्शन आएगा तुरंत आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा, उसको लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ कटअप की अगर हम बात करें तो कटअप का मैंने बता ही दिया है। सेम स्कोर अगर आप जानना चाहते तो काम करिएगा कि जो मैंने एक्सपेक्टेड कटअप का वीडियो बनाया था उसको देख लीजिएगा। वो हालांकि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में भी वो बातें बताई गई हैं, साथ ही साथ मेरिट लिस्ट के बारे में, वेटिंग लिस्ट के बारे में मैंने चर्चा कर दी है। मैं फिर से समझा देना चाहता हूं कि भाई अगर 10 सीटें हैं मुख्य सूची में किसी कोर्स में, अगर 5 बच्चे ही काउंसलिंग कराते हैं तो 5 सीटें जो बचती हैं वो 5 जो है वेटिंग लिस्ट के बच्चों को मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में यही अंतर होता है। अब आइए भाई, साथ ही साथ अगर हम बात करें काउंसलिंग डेट की, तो काउंसलिंग डेट मैंने बता दिया है 25 तारीख से शुरू हो रहा है, 25 को है
जो है, और 28 मेरे ख्याल से 24-27 को काउंसलिंग है, तो काउंसलिंग पीरियड मैंने समझा दिया है। अब बात आती है काउंसलिंग डॉक्यूमेंट। तो देखिए, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट के थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट से आवश्यकता है। एक काम करिएगा कि आपको काउंसलिंग से संबंधित क्या क्या डाउट है, क्या क्या कंफ्यूजन है, आपको किस डॉक्यूमेंट को लेकर परेशान है, या किस डॉक्यूमेंट के बारे में आप नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि काउंसलिंग को लेकर के जितने प्रकार की आपकी समस्या है, जितना भी आपके में डाउट कंफ्यूजन है, वो आप कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखिएगा, ताकि मैं उसको पढ़कर समझ पाऊं और आपको आज रात तक ही वो वीडियो मिल जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना है आज रात तक। या अगर इनकेस लेट होता है, क्योंकि बहुत बच्चे फोन भी लगातार कर रहे हैं, सारे बच्चे बातचीत भी करना चाहते हैं, तो इनकेस अगर लेट होता है तो कल सुबह तक आपको अर्ली मॉर्निंग में मिल जाएगा। हालांकि मेरा प्रयास रहे कि आपको रात तक में ये वीडियो दे दूं, चूंकि ये वीडियो 7 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, संभवतः 7:30 बजे तक अपडेट हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि रात को ही मैं ये वीडियो अपडेट कर दूंगा कि आपको काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ठीक है, ये काम कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी आपके मन में काउंसलिंग के रिगार्डिंग जितना भी मन डाउट कंफ्यूजन होगा ना, सब कुछ बताइएगा, सब कुछ आपको हम बता देंगे। एक काम करिएगा, आप इस नंबर पे 6387986764 पे एक काम करिए कि अब जो बच्चे अभी तक इस नंबर पर नहीं जुड़े, वो जुड़ जाएंगे। जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है। आपको इस नंबर पर अपना नेम लिख के भेजना है। आपका नेम क्या है, आपका कोर्स क्या है, और आपका कॉलेज में लिख दीजिएगा यूपी कॉलेज। ठीक है, यूपी से लिख दीजिएगा। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि अभी काउंसलिंग जब प्रक्रिया शुरू होगी तो हमारी टीम आपको पूरी गाइड करेगी, और वहां पे एंटी रैगिंग का फॉर्म हो, चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उन सभी में हमारी टीम हेल्प करेगी। लेकिन आपको व्हाट्सअप करना है इस नंबर पे 6387986764 पे नाम लिख करके, कोर्स लिख करके और यूपी कॉलेज, ताकि हमारी टीम आपका नंबर सेव कर लेगी, और जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो सब कुछ हम आपके लिए फुलफिल कराने का पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और जो बच्चे अच्छा मार्क्स लेके आए वो भी अपना रिजल्ट और अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो जरूर शेयर करेंगे, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में डीएनएस ने हेल्प की है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए द नेक्स्ट स्टडी। बहुत बहुत शुक्रिया।